सबसे पहले हमने क्या किया था, अभी तक तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से आप नॉर्मल जो अनग्रुप्ड मतलब जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है वैसे वाले जितने भी हमारे जो डेटा रहते हैं उसको हम उनका जो है मध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वर्गीकरण अंतराल में करने के बाद, वर्ग अंतराल में करने के बाद में हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली मेथड उसकी है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड कैसी होती है? डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि हमने पहले अंतराल निकाल लिए कि भैया इतने से इतने अंतराल में 2 है, इतने से इतने अंतराल में 3 है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर कि जब भी आप देखना चाह रहे हो कि मान लो 25 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है ना, तो 25 मार्क्स लाने वाला ये जो एक बच्चा है, ये जो बच्चे हैं इधर काउंट होते हैं, है ना। तो ये जो एक बच्चा है उसको आप इधर काउंट नहीं करोगे, 25 मार्क्स वाले को, 25 मार्क्स वाले को किधर करोगे? इधर। ठीक है, यानी कि ये वाले में कौन कौन से बच्चे काउंट होंगे? जिनके 10 से 24 तक के मार्क्स आए हैं। ये वाले में कौन कौन से काउंट होंगे? जिनमें 25 से 39 तक के आए हैं। इनमें 40 से 54, इसमें 55 से 69, इसमें 70 से 84, इसमें 85 से यहाँ पे लास्ट में 100 तक चल जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। ये चीज समझ आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने अंतराल निकाल लिया, अंतराल कैसे बनाते हैं, इस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें कि वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह जो होता है xi, वो हम कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट मान लो ये a है और ये लोअर लिमिट b है, तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी बाय 2 कर देंगे। ऐसे ही ए बी इसमें होगी, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सब इनको मान लेते हैं कि ए बी है, तो इस तरीके से निकाली जाती है। अब इसका वर्ग चिन्ह अगर हम निकालना चाहे तो क्या 10 प्लस 25 बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 35 बाई 2। 35 बाई 2 कितना होता है? 17.5। इसमें क्या होगा? 25 प्लस 40 बाई 2 कितना हो जाएगा? 32.5। इसमें कितना हो जाएगा? 40 प्लस 55 बाई 2 कितना हो जाएगा? 47.5। इसमें कितना हो जाएगा? 55 प्लस 70 बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 62.5। ठीक है, 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 77.5। ठीक है, 85 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 92.5। ठीक है, इनको कैसे करोगे आप? जैसे 85 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 581 डिवाइड बाई 2, ऐसा 2 9 जा 18 है ना, 2 2 जा 4 और ये 5, इस तरीके से निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे। उसके बाद में हमको क्या करना है? fi का मल्टीप्लाई करना है xi से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 2 का 17.5 में तो कितना आएगा? 35.0। 3 का 32.5 में करेंगे तो आएगा 97.5। 7 का 47.5 में करेंगे तो कितना आएगा? 332.5। ठीक है, फिर 6 का 62.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 375.0। 6 का 77.5 में करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 465.0। 6 का 92.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 555.0। ठीक है, अभी जब लिखने का तरीका है ऐसे ही लिखना कि दशमलव सारे एक साथ, वंस प्लेस वाले एक साथ, हंड्रेड्स प्लेस वाले एक साथ, थाउजेंड प्लेस। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना रहेगा? इनका योग करना रहेगा। यहाँ पे इसका जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 1860.0। आगे बात समझ। और इधर भी हमको ये समेशन चाहिए होगा fi का, तो ये तो कितने हैं? 30 बच्चे हैं इसलिए। अब देखो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? x बार बराबर कितना होता है? समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। सेम फॉर्मूला रहता है जो अनग्रुप्ड वाले में था वैसे। अंतर क्या पड़ जाता है कि जो शुरू वाले में हमने किया था उसमें हमने क्या किया था? xi क्या हो गए थे? जो मार्क्स थे, है ना, उसको हमने xi करके फिर क्या करा था? उसे मल्टीप्लाई करके हमने fi xi निकाला था। अब यहाँ पे xi हमने कैसे निकाला है? यहाँ पे xi हमने क्या किया? वर्ग चिन्ह से निकाला है xi। ठीक है, ये अंतर इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो बस fi xi क्या है हमारा? ये रहा समेशन, है ना। fi xi का समेशन है, ये योग है। समेशन मतलब क्या? योग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1860 अपॉन में नीचे का योग कितना है? fi का सारा योग कितना है? 30। 0 से 0 कटेगा और ये सब होगा तो कितना आ जाएगा? 62। ठीक है, अब बच्चे सवाल कर सकते हैं कि मैडम एक बात बताओ, आपने
ग्रुप तो जिनको किया है आपने, जो अंतराल बनाए हैं, ये जो सारे अंतराल बनाए हैं, ये सब जो बनाए हैं वो तो आपने पुराने वाले क्वेश्चन में से ही बनाए हैं। तो खाली बस अंतराल बनाने से ही आंसर चेंज हो जाता है क्योंकि पिछले वाले में तो हमने 59.3 हमारा आंसर आया था, है ना। जबकि आंसर तो सेम आना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज का भले आप अंतराल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बात तो मध्य तो दोनों का एक जैसे ही आना चाहिए ना। तो बिल्कुल सही बात है अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा हो तो। लेकिन इसके पीछे रीजन है कि भैया उसमें क्या किया था, उसमें हमको सीधी सीधी चीजें दे रखी थी। हमको बताया था कि 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 3 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं, 4 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे हैं, 50 मार्क्स लाने वाले इतने बच्चे। तो हमने सीधे क्या करा था, एफ आई एक्स आई निकाल के एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला था। अब यहाँ क्या हुआ, हमने इनको करा अंतराल में परिवर्तित, फिर हमने निकाले इसके वर्ग चिन्ह, है ना, एवरेज निकाल के फिर हमने मार्क्स निकाले हैं। तो ये वाली जो मेथड होती है ना, डायरेक्ट मेथड, और मतलब ग्रुप करने के बाद वाली जो भी मेथड होती है, कौन कौन सी तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड मीन मेथड, इनमें क्या होंगे, आंसर जो आएंगे वो आसपास आएंगे। ठीक है, मतलब तीनों मेथड में जब आंसर निकालोगे तो 62 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो पुरानी वाली जो मेथड है अनग्रुप वाली, जिसमें हमने अंतराल नहीं बनाए थे, उसमें क्या आया था 59.3। तो 59.3 वाला एग्जैक्ट आंसर निकाला है ना, तो वो आंसर। इनमें जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, आसपास वाले आंसर निकलेंगे। आगे बात समझ में। तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्ट मेथड। अब इसमें एक चीज देखो, बाकी की जो 2 मेथड्स बनाई गई है ना, वो कैसे बनाई गई है कि भैया जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे तो आपको बच्चे को सॉल्व करने में बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कैसी मिस्टेक हो सकती है कि बच्चा क्या कर सकता है कि यहाँ पे पहले तो इन दोनों को प्लस करे, फिर डिवाइड बाय 2 करे, मान लो पॉइंट में कुछ गड़बड़ आ जाए, कितने बड़े बड़े और ऐसे ऐसे नंबर है ये तो, है ना। तो इनको फिर मल्टीप्लाई करने में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, इनको योग करने में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो मिस्टेक के चांसेस इसके अंदर ज्यादा हो सकते हैं, है। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक काम करो, अगर हम क्या करें, इन्हीं में से एक नंबर चूज करके, ठीक है, इन्हीं में से एक नंबर चूज करके क्या करें, माइनस कर दे सब में से, है ना। तो कुछ नंबर जो आएंगे वो थोड़े से छोटे आ सकते हैं, भाई यहाँ से माइनस कर देंगे, फिर फॉर्मूले में ले जाके उसी नंबर को वापस प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगी वो चीज। लेकिन यहाँ वाला जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। तो यही चीज उन्होंने अज्यूम्ड मीन मेथड में करी। उन्होंने क्या बोला कि भैया ऐसा करो, आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के बाद में क्या करो, वर्ग चिन्ह में से जो बीच वाला नंबर है, भाई ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 नंबर के बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे, 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो ये 2 नंबर बीच के हैं, है ना। तो अभी 2 में से कोई सा भी एक नंबर आप अक्कड़ पकड़ करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मान लो अक्कड़ पकड़ करके मैंने ये वाला नंबर सिलेक्ट करा, इसको मैं क्या मान लू, 47.5। जैसे 7 नंबर होंगे अगर, तो बीच का एक नंबर तो निकल ही जाएगा। यहाँ 6 थे तो भाई ये 2 है तो उसमें से कोई सा एक चूज कर लो, ऐसे। ठीक है, इसमें क्या आया, ये 47.5 हमने ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे। भाई एक्स आई में से ए माइनस करेंगे तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा उसको, तो हमने क्या कह दिया, डी आई। तो डी आई यू आई इनसे घबराना मत है, तो सिर्फ नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये नाम हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या नंबर चूज करा, ए जो चूज करा वो क्या करा, यहाँ माइनस का साइन, 47.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी ये है सारे एक्स आई, तो एक्स आई में से क्या करेंगे, 47.5 माइनस करते जाएंगे। अब देखना कितनी इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 17.5 में से 47.5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, माइनस का 30। ठीक, 32.5 में से मैं 47.5 माइनस करती हूँ तो आंसर आएगा मेरा माइनस का 15। 47.5 में से 47.5 माइनस करती हूँ तो कितना आता है, 0। 62.5 में से 47.5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो आता है 15। 77.5 में से 47.5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो आंसर आता है 30। 92.5 में से 47.5 अगर मैं माइनस करती हूँ तो आंसर आता है 45। अब देखो ये 0 5 वाले हैं तो 5 जिनके पीछे 5 होता है, 0 होता है, उनको तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी ही नहीं हमारी, है ना। अलग से हमको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा, हम यहीं से सीधे कर देंगे। वही 30 × 2 कितना होता है, माइनस का 60। एफ आई डी आई निकाल लेंगे, मतलब जो डी आई आया है उसमें अब करेंगे हम एफ आई का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 60, इधर ये आ जाएगा माइनस का 1545, इधर आ जाएगा 0। 15 6 कितना होता है हमारा 90, और 30 × 16 कितना 6 कितना होता है 180, और 45 × 6 हमारा कितना होता है 27। कितने आ गए, आसान से आ गए। अब इनको भी योग करना कितना आसान होगा ना, इनको भी योग करना बहुत आसान होगा। इनको योग करेंगे तो आएगा 43.5। ये माइनस वाले तो प्लस वाले में से कैंसिल भी हो जाएंगे, तो ये और छोटा नंबर आ जाएगा, डिवाइड करने में भी हमको आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये एफ आई तो ये है जो 30। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसमें ऐसे में हम क्या निकालते हैं, माध्य ऐसे निकालते हैं कि भैया समेशन एफ आई एक्स आई की जगह एफ आई डी आई हो जाएगा, है ना।
और नीचे तो क्या आएगा समेशन एफ आई। बस इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी कि आपने यहाँ पे से माइनस, आपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपने माइनस कर दिया, तो फॉर्मूले में ले जाके उसको प्लस कर, बस इतना सा काम। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है 43.5 अपॉन में समेशन एफ आई कितना है 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 47.5, ये 4 है, ठीक है 9 नहीं है, प्लस ये आएगा 14.5, इसको आप जब जोड़ोगे तो ये आएगा 62। ठीक है, आ गया ना 62 ऐसा। अब देखो फिर इसमें भी उनको चेंज नहीं पड़ी, उन्होंने बोला कि इसमें भी कुछ चेंजेस करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो कि एक चीज देखो कॉमन सी, एक चीज यहाँ कॉमन सी देखो, और अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल करना है तो आप क्या करो, ये जो डी आप देख रहे हो, डी में देखो कि जो सारे नंबर है किसी एक नंबर से पूरे के पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कुछ छोटे नंबर आ जाएंगे। और तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो डी है ये सारे के सारे 15 से उड़ सकते हैं, ये 15 से जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, ऐसा तो और नंबर इजी हो जाएंगे, तो यहाँ अगर 2 -2 बचता है 2, तो यहाँ तो सीधा 4 ही आएगा। ऐसे छोटे छोटे नंबर बनेंगे, उनको सम करना और आसान होगा। तो क्या करोगे, यहाँ अगर आप उस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो फॉर्मूले में ले जाकर उसको प्लस मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो फिर वो बराबर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन फिर इजी करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि हम नई मेथड ले आए, स्टेप डेविएशन मेथड। नाम से घबराना मत, मैं आपको इसलिए इजी करके बता रही हूँ कि मेथड आई कहाँ से, कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब करना तो पड़ेगा। एफ आई तो निकला हुआ रहेगा, अंतराल निकला हुआ रहेगा, एक्स आई हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, कैसे करके, ये प्लस ये अपॉन 2, ये प्लस ये अपॉन 2 करके। डी आई भी आसानी से निकल जाएगा, कोई सा इनमें से एक नंबर बीच वाला चुन लेंगे और इसमें से माइनस माइनस करके ले आएंगे। ठीक है, अब यू आई कैसे निकालेंगे, अब इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा ना, डिवाइड करा एच से। अब एच हमारा क्या है, हमने पिछले वाले में क्या माना 15 है ना, तो जरूरी नहीं कि सब में 15 हो, ऐसा नंबर हमको चूज करना है जो क्या करे, डी आई को, सारे डी आई को बराबर से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे 63 होता, या 71 होता, यहाँ 18 होता, तो भाई वो तो ऐसे नंबर हो जाते ना कि जिनको कोई एक नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करते, तो फिर हम वहाँ स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाते। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे ऐसा नंबर, पूर्ण नंबर हमको मिल गया जो इनको पूर्ण तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमको और छोटे नंबर मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करना और ईजी होगा, है ना। तो सिर्फ मेथड इजी करने के लिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो यू आई कैसे निकलेगा, ये तो क्या है एक्स आई माइनस, ये तो क्या है डी आई, है ना। तो बस ये ऊपर क्या रहेगा, डी आई रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा एच। तो यू आई कैसे निकलेगा, इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो यू आई को हम क्या कर सकते हैं, डी आई माइनस एच लिख सकते हैं ना, एक्स आई माइनस है तो डी आई है। आ रही है बात समझ में। डी आई हमने निकाल लिया, अपॉन बस इनको क्या करना है, एच से डिवाइड करना है। तो -30 डिवाइड होगा 15 से, -13 अगर 15 से डिवाइड होता है तो कितना आता है, -2। ठीक है, -15 अगर डिवाइड होता है 15 से तो कितना आता है, -1। 0 अगर डिवाइड होता है 15 से तो 0, 15 डिवाइड होता है 15 से तो 1, 30 डिवाइड होता है 15 से तो 2, 45 डिवाइड होता है 15 से तो 3। देखो कितने छोटे आ गए। अब इनका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने छोटे नंबर आएंगे, एफ आई यू आई करना है हमको, है ना। तो 2 2 4 -4, 3 -3, 7 0 0, 6 1 6, 6 2 18, 6 3 6 2 12, सॉरी 6 2 12 और 6 3 18। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, योग करेंगे तो बहुत ही छोटा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाले हैं, प्लस वाले आधे तो उड़ ही जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो इनका जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 29 आएगा बस। और ये समेशन तो हमारा कितना है, एफ आई का 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, एक्स बार अगर हमको निकालना है तो समेशन एफ आई यू आई, तो ऐसा कैसे रहेगा, है ना, अपॉन में समेशन एफ आई आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तो चली रही है। अब क्या है, a माइनस किया था तो एक प्लस कर दो, और h डिवाइड करा था तो h का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फॉर्मूला आसानी से बन गया। अब क्या है, a तो क्या था 47.5 प्लस h कितना था 15, और एफ आई यू आई का समेशन कितना है 29, एफ आई का समेशन कितना है 30। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 47.5 प्लस ये जाएगा 15 2 30, 29/2 कितना हो जाएगा 14.5। ठीक है, ये करेंगे तो ये भी कितना आएगा 62। देखा, तीनों मेथड में 62 आंसर आएगा, है ना। तो बस ये सिंपल सी मेथड्स है। अब आप ये देख सकते हो कि स्टेप डेविएशन वाली मेथड आप कब यूज करोगे, जब आप देख रहे हो कि ये जो डी आई हम निकाल के लाते हैं, इनको कोई एक नंबर पूर्ण तरीके से क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इजी नंबर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन हमारी। आप देखोगे कि डायरेक्ट मेथड से अज्यूम्ड मीन फिर डेविएशन पे आए तो ये नंबर और छोटे छोटे होते गए, कैलकुलेशन हमारी इजी होती गई। तो ये मेथड लाने का रीजन ही ये था कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हमारी इजी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में।
ये क्योंकि बच्चों का अक्सर सवाल लेते थे कि एक मेथड से आंसर आ जाता है तो फिर इतनी सारी मेथड क्यों लगानी पड़ती है। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बेटा, इनके पीछे कारण है कि ये क्या करती है, कैलकुलेशंस को क्या करती है और इजी कर लेती है। ठीक है, तो इससे हमने क्या करा, ये आसानी से निकाल लिया, हमारा फॉर्मूला भी आसानी से बन गया। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया, आप कभी भूल जाओ कि अज्यूम्ड मीन का था कि स्टेप का था, तो ये आपको ध्यान रहेगा कि स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं, तो एक्स का ही मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड में जैसा कुछ करना नहीं होता, तो सीधा सा फॉर्मूला है। अज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, ए का माइनस करते हैं तो ए को प्लस करेंगे, इधर भी ए का माइनस करते हैं तो इधर ए को प्लस करते हैं, बस एच और एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें। ठीक है, आसानी से याद रहेगा ना, बस यही। अब की एक और चीज ध्यान रखने की है कि जो स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन मेथड है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड का और इजी वाला हिस्सा है। किस लिए बनाया गया है, उनको और इजी करने के लिए। भाई यहाँ कॉलम बढ़ जाएंगे तो वो कॉलम बढ़ जाएंगे, कॉलम बढ़ने की फिक्र नहीं है, बात यह है कि इतना सब करने के बाद में हमारा आंसर जो है वो सही आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब कैलकुलेशन ईजी होगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़े, देखो दूसरा उदाहरण कर लेते हैं। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। ठीक है, इस अनुच्छेद में तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तीनों मेथड से करना है, वही रिवाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, डायरेक्ट मेथड लगानी है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई कैसे निकालते हैं, इसका वर्ग चिन्ह होता है हमारा एक्सआई, नहीं एक्सआई हम कैसे निकालते हैं, एक्सआई, हाँ भाई एक्सआई कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह होता है ना हमारा, वर्ग चिन्ह। ठीक है, कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह, क्या करते हैं, ये प्लस ये अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 2 कितना होता है 20। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 2 कितना होता है 30, फिर कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 60, 80 अपॉन में 2 कितना होता है 40, फिर 100 अपॉन में 2 कितना होता है 50। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 2 कितना होता है 60, फिर 140 अपॉन में 2 कितना होता है 70, फिर ये कितना हो जाएगा 160 अपॉन में 2 कितना होता है 80। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह निकल गए। बस आसानी से हम क्या करेंगे, ये निकल गया। अब इसको डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे कि भैया एक्सआई निकाल लिए है ना, पहले तो हम पूरी सारणी बना लेते, फिर डायरेक्ट मेथड और सारी मेथड्स हम यहाँ पे लगा लेंगे। सारणी बना ली, एक्सआई हमने निकाल लिया 20 30, डीआई निकाल लेते हैं। डीआई क्या कितना होता है, एक्सआई माइनस ए ढूंढ लो। ए क्या निकालेंगे, हाँ भाई यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाली 3 इधर ले लो 3 इधर ले लो, तो एक इसको मान लेंगे हम, 50 को ए मान लेते हैं, तो एक्सआई माइनस 50 कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा कौन सी अज्यूम्ड मीन मेथड वाला काम हो जाएगा ना, डीआई से। ठीक है, तो एक्सआई माइनस 50 करते जाओ, एक्सआई क्या है ये, तो 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस का 30, 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस का 20, 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस का 10, 50 माइनस 50 हो जाएगा 0, फिर 60 माइनस 50 हो जाएगा 10, 70 माइनस ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यूआई निकाल लेते हैं। यूआई कितना होता है, यूआई होता है डी अपॉन में एच, है ना, डी अपॉन में एच, तो डी तो ये रहा, एच क्या करें, एच ऐसा नंबर हो जो क्या कर रहा हो, डी को बराबर से क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। तो देखो कौन सा नंबर है, 10 ऐसा नंबर दिख रहा है जो सबको उड़ा दे, है ना, तो हमने क्या, ए तो हमने क्या माना था 50 और एच हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 10। ठीक है, अब 10 से करते हैं इसको, तो यूआई निकाल लेते हैं, कितना जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एफ आई एक्स आई की। ठीक है, डायरेक्ट मेथड यहाँ निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या जरूरत पड़ेगी हमको, एक्स बार कैसे निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। एफ आई तो क्या है पूरा समेशन, इसकी तो हमेशा जरूरत लगनी है, कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो अब एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई के समेशन के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई में करना है, 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 120, 11 इंटू 30 कितना हो जाएगा हमारा 330। ठीक है, 7 इंटू 40 कितना हो जाएगा हमारा 280। ठीक है, 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा 200, 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा हमारा 240, 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा हमारा 140, और 1 इंटू 80 हमारा कितना हो जाएगा 80। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, इसका पूरे का अगर हम योग करेंगे जाएगा 1390।
तो डायरेक्ट मेथड वाला हमारा काम हो जाएगा 1390 अपॉन में आ जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल के आएगा, सॉरी ये क्या है 35 है, हमको 35 महिलाओं का दिया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा, ये होगा 1390 डिवाइडेड बाय 35, तो ये कितना आ जाएगा 39.71। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का काम हो गया। अब हम करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड वाला काम, है ना। कैसे निकालेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार के लिए, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, है ना। a माइनस करते हैं हम इसमें से, तो a को इधर प्लस करना पड़ता है ना। तो एफ आई डी आई निकालेंगे, एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई हमने निकाल लिया है ना, तो बस एफ आई में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, डी आई का, तो 6 इंटू माइनस का 30 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू माइनस का 30 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 180। ठीक है, 11 इंटू माइनस का 20 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 220। 7 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 40 नहीं, 7 इंटू माइनस 10 करेंगे तो 7 इंटू माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 70। ठीक है, फिर 4 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, 4 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 40, 4 इंटू 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 40, फिर 1 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 30। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करने लगो, ध्यान रखना कि एफ आई का आप किस में करना है, डी आई में करना है। अब एक्स आई का काम नहीं है अज्यूम्ड मीन मेथड में, ठीक है। इसका जब हम योग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा माइनस का 360। ठीक है, तो इसको लगाते हैं फॉर्मूले में जब हम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए हमारा क्या निकल के आया था 50 प्लस माइनस का 360 अपॉन में क्या है भाई, एफ आई कितना है 35। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 39.7। ठीक है, अब क्या बचा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में किसकी जरूरत पड़ती है, यू आई की। ठीक है, और यू आई तो हम यहाँ निकाल चुके हैं एच से करके, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, एक्स बार का फॉर्मूला हमारा बनता है ए प्लस एच से डिवाइड करते तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई यू आई अपॉन में क्या समेशन एफ आई। ठीक है, बोलते चलना साथ साथ में मेरे, लिखते चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हो। ठीक है, लिखना है साथ साथ में। ठीक है, तो जब हम यहाँ एफ आई यू आई करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा एफ आई यू आई। तो देखो 6 इंटू माइनस 3 कितना जाएगा माइनस का 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस का 22, 7 इंटू माइनस 1 माइनस का 7, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 और 2 2 4, फिर 8 1 3 3। कितने छोटे, आप देखते चल रहे हो कि कैलकुलेशन कितना इजी होते जा रहा है जैसे जैसे हम डायरेक्ट मेथड से अज्यूम मीन मेथड पे और फिर स्टेप डेविएशन मेथड पे आ रहे हैं। इसका जब हम योग करेंगे पूरा तो हमारा आएगा ये माइनस का 36। ठीक है, हाँ माइनस का 36 आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या बनेगा हमारा, ए कितना निकल के आया था 50 प्लस एच हमारा कितना था 10 और समेशन हमारे कितना निकल के आया माइनस का 36 और अपॉन में ये कितना है 35। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी 39.71 ही आएगा। आगे बात समझ में। अब ये सवाल मन में मत रखना कि आंसर तो 1 से निकल गया तो 3 निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला, प्रैक्टिस भी होगी हमारी, जो अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा था उसको हमने पूरा एक ही क्वेश्चन में लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 क्या कह रहा है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, विकेटों की संख्या ग्रुप में कर रखी है हमको पूरी। ठीक है, पर हम अगर यहाँ देखेंगे तो ग्रुप में 40 यहाँ 50 का अंतर है। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में 40 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 40 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 50 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 100 का अंतर है, इन दोनों के बीच में फिर 100 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच में 150 का अंतर है। तो ये जो है इनके अंतर गड़बड़ है। पिछले वाले में जो हमने ग्रुप में करे थे उसमें आपने ध्यान दिया होगा समय 15-15 का अंतर था। ठीक है, अब इसमें यहाँ अंतर अलग है। तो देखो इसको किस तरीके से किया जा सकता है भाई, एनसीईआरटी में जो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे ना, इसमें एक कुछ अलग, हर क्वेश्चन में कुछ अलग रहता है, कुछ नया रहता है। तो थोड़ा सा ढूंढ के देखा करो कि भैया इसमें क्या नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दिए गए विकेटों की संख्या हमको दे रखी है, गेंदबाजों की संख्या हमको यहाँ दे रखी है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन ही लगाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, भले इनमें अंतर है लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, फॉर्मूला हम यहाँ पहले से लिख देते हैं। स्टेप डेविएशन में होता है ये, क्या करते हैं, ए निकालते हैं, फिर एच निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऐसा पूरा। ठीक है, तो पूरा स्टेप डेविएशन से हम करते हैं, एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये आप फिर से भी कर लो, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि भैया डी आई और ये हमने निकाल रखे थे, दिए गए नहीं होते हैं, निकालने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो एक्स आई अगर हम निकालें तो एक्स आई क्या होता है, ये प्लस ये अपॉन में 2। ठीक है, तो है ना, ए प्लस बी अपॉन में 2 है, ए और बी इनको मान लो, तो क्या आएगा भैया हमारा एक्स आई, इसमें आएगा हमारा 40, 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आएगा 80, 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आएगा 120, यहाँ लिख देती हूँ, यहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 150 प्लस 125 हमारा बाई 2 हमारा आएगा कितना, 150 प्लस ये 3 हो गए है ना, ये 3 इधर है, इसका इधर है, और इसका ये थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, मैं ये इसके सामने लिखूंगी। 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आएगा 200। ठीक है, और 250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आएगा 300, और 350 प्लस 450 डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आएगा 400। ये निकाल लिया हमने। अब इसकी जरूरत हमको किसमें पड़ेगी, डी आई में, इसलिए हमने एक्स आई निकाला था। अब डी आई के लिए एक्स आई की जरूरत पड़ेगी और ए की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स आई तो हमने निकाल लिया, ए किसमें से निकालते हैं, एक्स आई में से ही निकालते हैं ना, क्या बीच वाला, तो ये तो 6 है, फिर बीच वाले ये 2 रहेंगे, तो दोनों में से कुछ भी अकड़ बकड़ करके ले लो। तो मान लो ए हम ले लेते हैं क्या 200 है ना, ये ले लेते हैं 200 हम ले लेते हैं, तो 200 में से माइनस करना इजी होगा ना, 125 में से फिर वो माइनस करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो 200 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस क्या करेंगे हम 200 करने वाले, एक्स आई क्या है 40, 40 माइनस 200 कितना होगा, माइनस का 160, 80 माइनस 200 कितना होगा, माइनस का 120, और 125 माइनस 200 कितना होगा, माइनस का 75, 200 माइनस 200 कितना होगा 0, और 300 माइनस 200 कितना होगा 100, 400 माइनस 100 कितना होगा, 400 माइनस 200 कितना होगा 200। ठीक है, अब ये हो गया, ए की जरूरत हमको डी आई की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए है ना, यू आई के लिए, भाई ये पूरा कितना होता है डी आई ही होता है ना। अब डी आई के लिए हमको डी आई तो निकल गया, यू आई के लिए डी आई निकल गया, एच की जरूरत पड़ेगी, तो एच में हमको कैसा चाहिए, ऐसा नंबर जो क्या करता हो इन सबको एक साथ मतलब सही तरीके से उड़ाता हूँ। तो एच देखो 20 ऐसा नंबर दिख रहा है जो सबको अच्छे से उड़ाए। ठीक है, सारे नंबर्स को अच्छे से उड़ा पाएगा, बस इसमें प्रॉब्लम आएगी तो इसको 3.75 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3.75 तो सॉल्व हो जाता है ना। तो एच हम मान लेते हैं क्या 20। ठीक है, अगर आपको कोई सा और नंबर लग रहा हो तो आप वो नंबर भी यूज कर सकते हो, बस ऐसा है कि सबको उड़ाना चाहिए, बस उसी नंबर को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 160 को 20 से किया तो कितना आया माइनस, 120 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना आया माइनस का 6, माइनस 75 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना आया माइनस का 3.5, 0 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना आया 0, 100 डिवाइडेड बाय 20 किया तो कितना आया 5, 200 डिवाइडेड बाय 20 किया तो 10। पुराने क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि जो ये आता है उसी का प्लस आ जाता है, तो रट मत लेना, अलग आता है, जरूरी नहीं है, उसमें इत्तेफाक से एक जैसे आ रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखो अलग आया ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल एफ आई इंटू यू आई, मतलब ये वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई किसमें करना है, ये वाले नंबर्स में। ठीक है, तो 7 इंटू माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 56, 5 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 30, 16 इंटू माइनस 3.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 60। ठीक है, और 12 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 10, और 3 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 30। इन सब का योग कर लो, योग आप करोगे तो आएगा माइनस का 106। ठीक है, और इसका समेशन हमको जरूरत लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमको कितना दे रखे हैं 45 है ना, क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्लस भी करके देख लो 45 ही आएगा, बस इसको फॉर्मूले में रख दो। ए हमने क्या लिया था 200, एच हमने क्या लिया था 20, समेशन एफ आई यू आई क्या है, ये रहा माइनस का 106, समेशन एफ आई कितना है 45। अब देखो अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करने जाते हैं तो हाय रब्बा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, कैलकुलेशन में कुछ भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। वैसे आप कर सकते हो क्योंकि ये तो 200 और 300 तो ज्यादा कुछ मिस्टेक होती नहीं, चल जाता फिर भी, लेकिन स्टेप डेविएशन से मैंने आपको इसलिए आसानी से करा दी ताकि अगर आपको कोई सा एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से करना है तो आपको ऐसा नहीं लगे कि भैया एक्स आई डी आई और ये तो दिए ही हुए नहीं है, क्योंकि पुराने वाले में तो हमने वो दिए हुए नहीं थे, वो हमने निकाले ही थे, सारे मैंने आपको निकाल के
बताए थे, सिर्फ वो वहां पे लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये आपको स्टेप डेरिवेशन में क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, घबराने का नहीं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो, कोई सी भी मेथड लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। हमने स्टेप डेविएशन चूज कर ली ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 200 माइनस का 47.11, इसको सॉल्व करोगे तो 47.11 आएगा। इसको हम करेंगे सॉल्व तो आएगा 152.89। ठीक है, तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमसे पूछा गया था कि आप निष्कर्ष निकाल के बताइएगा। ठीक है, कि ये मध्य आपको क्या सूचित करता है, तो हमको क्या दिया गया था, नीचे दिए हुए बटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग गेंदबाजों ने अलग अलग क्या किए थे, विकेट लिए थे, तो एवरेज विकेट दिखाता है कि कितने लिए गए होंगे, 152.89। ठीक है,